बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फैसल हाशमी। आज की अब मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो लोग कनाडा पहुँच के असाइलम क्लेम करते हैं तो उनको उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अगर पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से कोई बंदा जिसे पाकिस्तान में या किसी अपने बैक होम कंट्री में थ्रेट हो, लाइक जान की थ्रेट हो, लाइफ थ्रेट हो, तो वो क्या करते हैं, वो कनाडा पहुँच के वहाँ पे उनके पास जो चांसेस होते हैं, लाइक वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ पे अगर आप वीज़े पे पहुँचते हैं या किसी और तरीके से भी पहुँचते हैं, तो आप जाके वहाँ पे असाइलम क्लेम करते हैं। अब इसमें लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। लोग क्या करते हैं कि लाइक जिन्होंने असाइलम क्लेम करना हो, वो क्या करते हैं, अगर मिसाल तौर पे विजिट वीज़ा पे गए हैं वहाँ पे, तो करते हैं कि वहाँ पे जाने के कुछ अर्सा बाद, 1 2 3 माह बाद जाके वहाँ समझ के, क्योंकि कोई उन्हें कोई और बताता है कि जी ये तरीकाकार है, ये है, वो है, फिर जाके वो ये क्लेम करते हैं। तो उसमें कौन बहुत सी उन्हें नुकसान भी होता है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिसलिए कोई पाकिस्तान से जाता है और कनाडा पहुंच के अगर वो एयरपोर्ट पे असाइलम क्लेम करता है, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे जो बेनिफिट दिए जाते हैं असाइलम वालों को, वो स्टेट में रेजिडेंस मिल जाती है। यानी रहने के लिए आपको एक रूम मिल जाता है जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस पे। लेकिन अगर आप वहाँ जाने के बाद कुछ अर्से बात करते हैं, तो फिर आपके वो रूम मिलने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। क्लेम तो आप कर देते हैं, लेकिन फिर वो लंबी की होती है, फिर नहीं मिलता। तो चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जितना भी डिले वहाँ पे जो रेफ्यूजीज जो जाके क्लेम करते हैं असाइलम, तो वो जितना आप लेट वहाँ पे स्टे करते हैं, लाइक 6 माह साल, जितना लेट जाके आप क्लेम करते हैं, उतने ही आपकी लाइक विनिंग चांसेस की रेशो कम हो जाती है। क्योंकि बैड इमेज आता है कि जी आप इतना अर्सा यहाँ पे क्या करते रहे थे। तो ये तो लेट करना तो मेरे ख्याल से कतई मुनासिब नहीं है। अगर आप कनाडा पहुँच चुके हैं, तो आपको स्टेट वे मैं तो बेस्ट एडवाइस दूंगा, ऑन द एयरपोर्ट आप वहाँ पे ही असाइलम क्लेम कर देते हैं। पाकिस्तान में जिसे कहते हैं जी हाथ खड़े कर दिए, एयरपोर्ट पे पहुँच गए। तो मेरे का बेस्ट हल तो यही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वहाँ जाके लॉयर्स ढूंढ के मशवरा करके फिर करेंगे। देखिए, वो भी ऑप्शन लोग करते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत सी ये मैं आपको बताया, रेजिडेंस तो आप खो देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ उससे ये होता है कि आप जाके जब वहाँ जाके आप लॉयर्स वगैरह ढूंढते हैं, तो लॉयर्स वगैरह अपनी फ़ीस मांगते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी आपको अलग से पे करनी पड़ती है। अगर आप लाइक एयरपोर्ट पे आपने क्लेम किया हो, तो उसमें उसके बाद फिर आप स्टेट वे गवर्नमेंट का लॉयर ले लेते हैं। देखिए, आप चाहे प्राइवेट लॉयर वहाँ पे हायर करें, चाहे गवर्नमेंट का लॉयर हायर करें, जो साइलम का इमिग्रेशन लॉयर होता है, तो फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। दोनों का काम है आपसे आपके सारे हालात जानना और गवर्नमेंट को बताना, लाइक वहाँ का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसे बताना, जो आपके केस को डील करेगा, और उनकी जो भी कम्युनिकेशन है आपको बताना। इसके अलावा ना तो वो कोई आपकी और किसी किस्म की हेल्प कर सकता है, ना किसी किस्म के आपके केस में कोई और मदद कर सकता है। तो बेसिकली डिपेंड ये असाइलम करता है कि जो आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस है, जो कुछ आप बताएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो मैं तो हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, जो मेरे पास साथी क्लाइंट, मैं कहता हूँ कि आप वहाँ पे अगर जाके कोई असाइलम क्लेम कर रहे हैं, तो बेस्ट तो ये है कि लाइक आप वहाँ पे गवर्नमेंट लॉयर हायर करें, तो उसमें आपको किसी किस्म की फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अच्छा, दूसरी चीज़, अच्छा जब आप अगर पहुँच जाए, अगर आपने एयरपोर्ट पे नहीं किया, चाहे बाद में किया, बेनिफिट क्या होता है, अगर तो गवर्नमेंट का आपको अकोमोडेशन मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं तो नॉर्मली आपको $700 देते हैं। उसमें आपने अपनी अकोमोडेशन का भी करना होता है, प्लस फूड ट्रैवलिंग का भी उसमें आपकी कॉस्ट आ जाती है। तो $700 वहाँ पे पर मंथ दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़, इंडिया से मैं बता दूं कि देखिए, इंडिया से जो लोग जाते हैं ना, तो इंडिया का तो असाइलम एक्सेप्ट ही नहीं ना करते कोई भी, क्योंकि वो फॉर द यूरोपियन कंट्री, इवन यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा हो गया, उनके उनके लिहाज से इंडिया एक सेफ कंट्री है। जस्ट लाइक वो बहुत बड़ा है, उसकी काफ़ी रियासतें हैं। तो वो कहते हैं आप कहीं भी आप जाके वापस जाके मूव हो सकते हैं, आपको कई रियासतें हैं वहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है आपकी। तो इंडिया का तो कोई चांस ही नहीं होता एक्सेप्ट करने का, बहुत रेयर चांस है, बहुत ही कम रेशियो है। तो इंडिया का अव्वल मेजोरिटी वैसे ना होने वाली बात कर लें। अगर पाकिस्तान से हैं, कोई सीरिया से है, लाइक शाम से है, अफगानिस्तान से है, उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके चांसेस हैं विन होने के, लेकिन रिजेक्शन के चांसेस भी हैं। और पाकिस्तानी बहुत कहीं से पाकिस्तानी रिजेक्ट होते हैं। अब रिजेक्ट होने का होता है 2 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं सारा